Hello guys, welcome back to my channel. So this is Forensic Educator. I hope you all are well and good. Let's start the video. So today the topic is the 7S of crime scene investigation. तो आज हम 7S के बारे में पढ़ेंगे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड. तो गाइस 7S में क्या क्या कवर होगा. 7S में सभी प्रोटोकॉल्स जो भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के हैं वो सब कवर हो जाएंगे और आपके लिए जितने भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं सब S से स्टार्ट होगा. तो आपको लर्न करने में बहुत ईजी हो जाएगा. तो इसमें सारे के सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, डोंट थिंक कि कोई प्रोटोकॉल मिस होगा, सारे के सारे इसमें मेंशन हो जाएंगे जो कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं. सो लेट्स मूव टू द टॉपिक. तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. इट इज़ जस्ट लाइक अ ओवरव्यू. इसमें डिटेल्ड नहीं होगा. डिटेल्स के लिए मैंने अलग से बहुत सारी वीडियोस बनाई है. यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस. इसमें मैं जस्ट एक ओवरव्यू दूंगी पूरी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का. मैंने क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का वैसे एक एक स्टेप अच्छे से मेंशन किया है अपनी अलग अलग वीडियोज़ में बहुत डिटेल में. तो अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं to understand the 7S, right? Let's start the video. So guys, first है secure the scene. सिक्योर द सीन से आप समझ ही रहे होंगे कि हमें अपना जो क्राइम सीन है उसको सिक्योर करना है. तो जैसे ही क्राइम टीम पहुंचती है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम सीन पर, तो वहाँ जाते ही सबसे पहले उनको जो क्राइम सीन है हमारा उसको सिक्योर करना है, अच्छे से बैरिकेड करना है ताकि कोई भी ट्रेस पासिंग ना हो. और अगर वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जिसको मेडिकल असिस्टेंस की नीड है, भले ही वो सस्पेक्ट है, भले ही वो कल्प्रेट है, भले ही वो विक्टिम है, तो सबसे पहले हम सब कुछ छोड़कर उस पर्सन को मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एंड देन वी विल डू अदर प्रोसीजर्स ऑफ द क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन. सो गाइस सबसे पहले हमने क्या करा, सिक्योर करा है सीन को, बैरिकेड कर लिया है. देन नेक्स्ट स्टेप है सेपरेट द विटनेस. हमें हमारे जितने भी विटनेस वहाँ प्रेजेंट होंगे, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उन सबको सेपरेट कर देना है. क्यों सेपरेट करना है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मान लो वो सब एक जगह खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक दूसरे के मतलब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है. सबने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्राइम सीन को देखा है होते हुए, राइट? उस क्राइम को देखा है वहाँ होते हुए. तो सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जब डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि एक दूसरे की बातों से वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं और उनकी स्टेटमेंट में, टेस्टिमनी में कुछ चेंजेस आ जाएं. सो ताकि हमें ओरिजिनल फॉर्म में जो ओरिजिनली उन्होंने देखा है वो चीज़ हमें मिल जाए टेस्टिमनी की फॉर्म में. दैट इज़ वाई हम उन सबको अलग अलग, जितने भी विटनेस होंगे सबको अलग अलग कर देंगे, राइट? अलग अलग जगह पर सेपरेट कर देंगे. देन देयर इज़ स्कैन द सीन. अब स्कैन द सीन में क्या आता है? स्कैन द सीन में आता है कि आपको क्राइम सीन पर वॉक थ्रू करना है और देखना है कि क्या क्या पार्ट है क्राइम सीन का. मतलब हम क्राइम सीन पे जाएंगे तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि हम क्राइम सीन पे वॉक थ्रू करें, राइट? जब हम क्राइम सीन पे जाते हैं तो सिक्योर कर लिया, सेपरेट कर लिया. अब उसके बाद सबसे पहले हम सब यही करते हैं, कोई भी है यही करेगा, वॉक थ्रू करेगा और देखेगा कि क्या क्या पोटेंशियल एविडेंसेस हैं, किस किस चीज़ को फोटोग्राफ करना है. तो सबसे पहले हम स्कैन करेंगे सीन को, अच्छे से देख लेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे और जो जो पोर्शन फोटोग्राफी का है, वीडियोग्राफी का है, वो अच्छे से फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ होगा. और होगा तो वैसे पूरा क्राइम सीन ही, बट कुछ कुछ पर्टिकुलर पोर्शन, जैसे कहीं पे आपको पाम प्रिंट मिल रहे हैं, ब्लड वाले पेटेंट पाम प्रिंट्स हैं, या फिर कहीं पे आपको पेटेंट थंब प्रिंट्स मिल रहे हैं, या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे फोकस करना कंपलसरी है, जो कि आपको लग रहा है कि पोटेंशियल एविडेंस हो सकता है. सो उसको अच्छे से फ़ोटोग्राफ वगैरह करवाने के लिए हम पहले अच्छे से एक वॉक थ्रू लेते हैं, और ताकि हमें यूँ भी पता चल जाए कि क्या क्या पोटेंशियल एविडेंसेस प्रेजेंट है हमारे क्राइम सीन पर. देन वी हैव सीधा सीन. सीधा सीन में क्या होगा, देखना नहीं है सीन को. सीधा सीन का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे मतलब है कि फ़ोटोग्राफ करना है क्राइम सीन को. जो भी आपका क्राइम सीन होगा उसको अलग अलग एंगल से, क्लोजअप, मिड शॉट, ओवरव्यू, इन सब से आपको फोटोग्राफ करना है अच्छे से. तो सीधा सीन का मतलब क्या है कि आपको क्राइम सीन को फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ करना है, राइट? क्योंकि वॉक थ्रू में आपने पता कर लिया आपको क्या क्या एंगल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस किस पॉइंट पे, किस किस एविडेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है. अब उसके बाद जो भी आपका क्राइम सीन है उसको अच्छे से फोटोग्राफ कर लेना है. देन देयर इज स्केच द सीन. स्केच द सीन में क्या हो रहा है कि हमें स्केच बनाना है. हमने क्राइम सीन देख लिया, एविडेंसेस देख लिए, पोटेंशियल हमारे कौन कौन से हैं. अब उन एविडेंसेस को क्राइम सीन के रिस्पेक्ट में स्केच कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा एविडेंस किस जगह पे था. जब हम क्राइम सीन रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे ना, तो ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा. देन वी हैव सर्च फॉर एविडेंस. सर्च फॉर एविडेंस में क्या होगा, हमें अपने एविडेंस को सर्च करना है. जनरल हमें क्या करना है, हमारा जो भी एविडेंस होगा उसे अच्छे से देखना है. और मतलब वॉक थ्रू में कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ एविडेंसेस लेफ्ट आउट रह जाते हैं, तो बाद में हम अच्छे से एक बार
देखेंगे कि क्या क्या हमारे पोटेंशियल एविडेंसेस हैं, राइट। और फिर उन एविडेंसेस को हमें सिक्योर करना है और कलेक्ट करना है। उसके बाद कलेक्ट करके क्या करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे, पैकेज करेंगे और सील कर देंगे। सो गाइस जनरली हम द 7S कंक्लूड दिस, राइट, कि हमने क्या क्या करा। सबसे पहले सिक्योर करा, देन हमने सेपरेट करा, उसके बाद हमने जो भी हमारा क्राइम सीन था उसको स्कैन करा अच्छे से। स्कैन का मतलब क्या था, मैंने अभी आपको अच्छे से बताया। स्कैन का मतलब यहाँ पे है कि आप वॉक थ्रू करेंगे और जो भी आपके पोटेंशियल एविडेंसेस है उनको अच्छे से देखेंगे ताकि बाद में उनको फोटोग्राफ और कलेक्ट किया जा सके। सीधा सीन में हमें जो हमारा क्राइम सीन है उसको वीडियोग्राफ करना है, फोटोग्राफ करना है, अलग अलग एंगल से करना है, मिड रेंज, ओवरव्यू, क्लोजअप शॉट्स, राइट। उसके बाद स्केच करना है सीन को। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं स्केचिंग के लिए। ट्रायंगुलर, मतलब डिपेंड करता है क्राइम सीन पे कि कैसा क्राइम सीन है और क्राइम सीन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। ट्रायंगुलर हम मेथड को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग रेक्टेंगुलर मेथड को यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पोलर मेथड को यूज़ कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट मेथड जो होता है, और एक हमारा होता है बेसलाइन मेथड, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं स्केचिंग में। एविडेंस की सर्च करेंगे अच्छे से, सिस्टमेटिक सर्च मेथड्स जो हमारे होते हैं उनको यूज़ करेंगे और एविडेंस को अच्छे से सर्च करेंगे। इसमें हमारा एक डिफाइंड वॉक थ्रू होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वॉक थ्रू करते हैं क्राइम सीन पर। एक डिफाइंड पैटर्न में वॉक थ्रू होता है इसमें, अकॉर्डिंग टू द क्राइम सीन। जो भी वॉक थ्रू का पैटर्न सुटेबल होता है वो वाला फॉलो होता है, जैसे स्पाइरल, जोनल, ग्रिड, स्ट्रिप लाइन। देन वी हैव सिक्योर एंड कलेक्ट एविडेंस। अब हमें जो भी एविडेंस हमने सर्च किए हैं, जो भी हमें पोटेंशियल एविडेंसेस मिले हैं, उन सबको अच्छे से कलेक्ट करके, प्रिजर्व करके, पैकेज करके सील कर देना है। सील करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट द इंटीग्रिटी ऑफ एविडेंस कैन बी मेंटेन्ड एंड एविडेंस कैन रिमेन एडमिसिबल इन द कोर्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 7S। और गाइस एक एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत डिटेल में है, जैसे सेपरेट द विटनेस में तो ऐसा कुछ डिटेल में नहीं है ना, स्कैन में है, बट सीधा सीन यानी कि फोटोग्राफी वाला जो पार्ट है उसको मैंने अच्छे से डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। मैंने सीधा सीन वाले पार्ट को अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करा है विद डायग्राम्स, सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। और स्केच द सीन को भी मैंने अलग अलग मेथड जो भी होते हैं हमारे स्केचिंग के, उन सबको डिटेल में मेंशन किया है प्रीवियस वीडियोस में। सर्चिंग के भी मैंने मेथड्स अच्छे से डिटेल में विजुअल्स के साथ ऐड किए हैं। और सिक्योर और कलेक्ट एविडेंस के लिए भी अलग अलग तरह के जो एविडेंसेस होते हैं सभी के लिए मैंने जितने मेजर क्लासिफिकेशन मैं बना सकती थी उतनी मेजर क्लासिफिकेशन को मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है किस तरह से कलेक्ट, प्रिजर्व और सील करना है। So it's all about the video, guys. Thank you for watching it. You can comment down your queries if you have any, and you can also give me further ideas like on which topic you are interested to watch a video, or on which topic you need to understand or learn better, or what can I add in my videos. I will try to make the concept more easy, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको इजी लैंग्वेज में विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई बंदा जो फोरेंसिक का नहीं भी है वो भी इजीली समझ पाए एक एक टॉपिक को। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।